नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर के अपडेट की बात करें, सरकार ने बदली कोरोना वैक्सीन की गाइडलाइन। अब 1 नहीं बल्कि 2 महीने बाद लगेगी कोविशील्ड की दूसरी डोज। जी हाँ, देश में कोरोना संक्रमण जहां तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर कोरोना वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। इस बीच सरकार ने आज कोरोना वैक्सीन को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। हेल्थ विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के समूह की सिफारिश के बाद कोविशील्ड वैक्सीन के दूसरे डोज के समय में बदलाव किया गया है। केंद्र की नई गाइडलाइन के मुताबिक कोविशील्ड के दोनों डोज के बीच अब कम से कम 6 से 8 हफ्ते का अंतर होना चाहिए। फिलहाल ये अंतर 28 दिन का था। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने ये फैसला हाल ही में नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनेशन और वैक्सीनेशन एक्सपर्ट ग्रुप की ताज़ा रिसर्च के बाद लिया है। केंद्र सरकार ने देश की सभी राज्य सरकारों को भी इस संबंध में निर्देश दिए हैं। शोध में ये पता चला है कि अगर कोविशील्ड वैक्सीन के दूसरे डोज को 6 से 8 सप्ताह के बीच दिया जाता है तो ये ज्यादा असरकारक होती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाद्य और उर्वरक सब्सिडी में कोई बदलाव नहीं करेगी सरकार। किसान आंदोलन की वजह से किया फैसला। जी हाँ, किसान आंदोलन को देखते हुए अब वित्त मंत्रालय की खाद्य एवं उर्वरक सब्सिडी में प्रस्तावित बदलाव को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है। सरकार को डर है कि खाद्य एवं सब्सिडी को लेकर इस बदलाव से किसान और गरीब वर्ग और अधिक विरोध प्रदर्शन करने लगेंगे। साल 2013 के बाद से अब तक सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत आने वाले अनाज पर सब्सिडी को रिवाइज नहीं किया। इसके अलावा किसानों के खाते में उर्वरक सब्सिडी का पैसा सीधे ट्रांसफर भी पायलट प्रोजेक्ट से आगे नहीं बढ़ सका है। एक मीडिया रिपोर्ट में वित्त मंत्रालय के अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए हम खाद्य एवं उर्वरक सब्सिडी को जारी रखेंगे। हालांकि अब ये इस रूप में आगे भी जारी रहने की स्थिति में नहीं है। इस सब्सिडी में किसी भी रिफॉर्म के लिए ये उचित समय नहीं है। दिल्ली से सटे बॉर्डर इलाकों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हजारों किसान तीनों कृषि कानून के विरोध में कर रहे हैं और उनकी मांग है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए और फसलों के लिए सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की गारंटी भी मिले। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी चेतावनी, 10,000 रुपए का कटेगा चालान और 1 साल की होगी जेल अगर गाड़ी में किया ये काम। जी हाँ, यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है। वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन नहीं करना आपको बहुत ही भारी पड़ सकता है। आपको 1 साल की जेल हो सकती है और इसके साथ 10,000 रुपए का भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इस संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने चेतावनी जारी करते हुए ऐसा न करने की सलाह जारी की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस जानकारी देते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थान पर रेसिंग और तेज वाहन चलाने हुए पकड़े जाने पर पहले अपराध पर 5,000 रुपए का चालान और 3 महीने की जेल की सजा हो सकती है और आगे भी फिर इस नियम को उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर 10,000 रुपए और 1 साल की जेल आपको हो सकती है। परिवहन मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि स्पीड रोमांचित करती है लेकिन मार देती है। इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के अनुसार अगर आप कार में शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो ऐसा करने पर आपको पहली बार 10,000 या 6 महीने की जेल हो सकती है और फिर दोबारा ऐसी गलती करने पर पकड़े जाने पर 2 साल की जेल और 15,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर बनाने के लिए गरीब ने जोड़े थे 5 लाख रुपए, दीमक सब कर गई चट। जी हाँ, आमतौर पर लोग अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निकाल कर अलग रख देते हैं। इस जोड़े हुए रुपए या पैसे से लोग जरूरत का सामान लेते हैं या किसी सपने को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही एक सपना आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति ने देखा था। उसे पूरा करने के लिए उसने 5 लाख रुपए जोड़ रखे थे। ये रुपए उसने घर पर ही एक संदूक के अंदर प्लास्टिक के बैग में रखे थे, लेकिन जब उसने काफी समय बाद उन रुपयों को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके ये रुपए दीमक चट कर गई। पुलिस अफसर के अनुसार इलाके में काफी बारिश हुई थी। ऐसे में उस मौसम में दीमक पैदा होती है। उसके घर पर रखे संदूक में दीमक लग गई। इस दीमक ने सारे नोट खराब कर दिए। संदूक खोलते ही उसे और उसके परिवार के होश उड़ गए। दीमक सभी नोटों को नष्ट कर चुकी थी। इसके बाद उसके परिवार वाले दुखी हो गए। उसके पास रखे नोटों में 500, 200, 100, 20 और 10 रुपए के नोट शामिल थे। इसके साथ हालात को देखकर बैंक ऑफ बड़ौदा के अफसर आगे आए। उन्होंने इन रुपयों का पंचनामा कर रिजर्व बैंक को भेजने की बात कही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस राज्य में नहीं खुलेगी अब नई शराब की दुकान, शराब पीने की उम्र भी घटाई। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी में अब कोई नई शराब की दुकान नहीं खुलेगी। साथ ही दिल्ली सरकार ने शराब पीने की उम्र भी अब 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नई आबकारी नीति की घोषणा कर दी है। मीडिया से बातचीत करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को किसी जगह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। यहाँ शराब परोसी जाती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में शराब की कोई नई दुकान नहीं खोली जाएगी। मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शराब माफिया पर शिकंजा कसने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है।
नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करके उन सब फैक्ट्री को हटाया जा रहा है जिनकी वजह से शराब माफिया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपना अवैध शराब कारोबार चलाते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो न पेट्रोल न डीजल, देश में अब हाइड्रोजन से चलेगी बसें। दिल्ली जयपुर से होगी शुरुआत। जी हां, आने वाले समय में अब ई व्हीकल्स का है और भारत में भी अब तेजी से ई मोबिलिटी की ओर कदम बढ़ रहे हैं। टाटा मोटर्स, ह्युंडई, मारुति ने भी ई व्हीकल्स भारत की सड़कों पर उतार दिए हैं। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने भारत में अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बिजनेस शुरू कर दिया है। पेट्रोल डीजल के विकल्प के रूप में ईंधन की तलाश अब हाइड्रोजन की ओर भी मुड़ गई है। आप बहुत जल्द पेट्रोल डीजल की जगह हाइड्रोजन से चलने वाली बस की सवारी कर पाएंगे। सरकार देश में पेट्रोल डीजल पर निर्भरता को कम करने की कोशिश में ग्रीन मोबिलिटी को लेकर बड़ी योजनाएं बना रही है। इसी दिशा में सरकार हाइड्रोजन फ्यूल वाली बसों पर रिसर्च कर रही है कि वे बसें भारतीय माहौल के हिसाब से कितनी वाजिब होंगी। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड दिल्ली से जयपुर के लिए एक हाइड्रोजन से चलने वाली बस को शुरू करने की योजना बना रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेन में छूट गया सामान तो अपना ये तरीका मिलेगा वापस। जी हाँ, आमतौर पर ट्रेन में सामान छूट जाने के बाद लोग हाथ पर हाथ धरे बैठ रहते हैं। कई लोगों को लगता है कि सामान वापस नहीं मिलेगा, लेकिन आप ऐसा न करें। अगली बार किसी भी ट्रेन में सामान छूट जाए तो उसे वापस पाने के लिए आस मत छोड़िएगा। गुम हुए सामान की तुरंत शिकायत करने पर आपको वापस मिल सकता है। आपको सामान छूटने का जैसे ही पता चले जल्द से जल्द वापस उसी स्टेशन पर पहुंचें जहां आप प्लेटफॉर्म पर उतरे थे। स्टेशन पहुंचकर सबसे पहले रेल अधिकारियों से मिले और उनके साथ जाकर आरपीएफ को इसकी सूचना दें। आप आरपीएफ में एफआईआर भी दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद रेलवे और पुलिस की आधिकारिक और कानूनी जिम्मेदारी बन जाएगी कि वो सामान ढूंढने के लिए तुरंत जांच पड़ताल करें। इसके बाद जांच टीम सबसे पहले आपके द्वारा बताई गई ट्रेन के सीट नंबर की जांच करेगी। साथ ही प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में चेक करेगी कि आपका सामान कौन लेकर गया है। आरपीएफ द्वारा आपके सामान को ढूंढने की पूरी कोशिश की जाती है। अगर सामान मिल गया तो उसे नजदीकी आरपीएफ थाने में जमा करवा दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहुल गांधी का पीएम मोदी पे निशाना, बोले कृषि एकमात्र व्यवसाय जिसका संबंध भारत माता से है। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत हैं। किसानों के प्रति एकजुटता प्रकट करने के लिए उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कृषि एकमात्र व्यवसाय है जिसका संबंध भारत माता से है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि वो सरकार को 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर करें। और एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, पूरी दुनिया भारतीय किसानों की परेशानी देख सकती है, लेकिन दिल्ली की सरकार किसानों का दर्द नहीं समझ पा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को जब तक मजबूर नहीं किया जाएगा वो तीनों कानूनों को वापस नहीं लेगी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि इन तीनों कृषि कानूनों को भारत की कृषि व्यवस्था को बर्बाद करने और पूरा कारोबार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2-3 दोस्तों को देने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि कृषि 40 लाख करोड़ रुपए के साथ देश का सबसे बड़ा कारोबार है, इससे करोड़ों भारतीय जुड़े हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि कृषि एकमात्र व्यवसाय है जिसका संबंध भारत माता से है और कुछ लोग इस कारोबार पर कब्जा करना चाहते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब इस राज्य में अगले आदेश तक स्कूल बंद, 10वीं 12वीं छोड़कर सभी कक्षाओं में जनरल प्रमोशन। जी हाँ, कोरोना महामारी के कारण पिछले साल से बंद स्कूलों को दोबारा खोलने और परीक्षाएं आयोजित करने की तैयारी चल रही थी। महामारी ने एक बार फिर से सिर उठा लिया। देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच अब स्कूल फिर से बंद होने लगे हैं। ताजा खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। यहाँ सरकार ने अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद रखने का फैसला लिया है। साथ ही 10वीं और 12वीं को छोड़कर विशेष सभी कक्षाओं के छात्रों पर बिना परीक्षा की अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। वहीं पांडिचेरी में भी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। पांडिचेरी प्रशासन ने कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। इससे पहले पंजाब और मध्य प्रदेश में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि अभी तक ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने का कोई इरादा नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पासपोर्ट बनवाने के लिए अब नहीं है किसी डॉक्यूमेंट और लाइनों से खड़े रहने की जरूरत, पर घर बैठे मिनटों में हो जाएगा काम। जी हाँ, अगर आप पासपोर्ट बनवाने के लिए लाइनों में खड़े रहकर थक गए हैं तो ये खबर आपके लिए जरूर पढ़नी चाहिए। मेड इन इंडिया ऐप डिजी लॉकर ने पासपोर्ट बनवाने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने की मुश्किल को खत्म कर दिया है। साथ ही इस ऐप के जरिए आप घर बैठे पासपोर्ट बनवाने के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने घोषणा की है कि ऐप यूजर्स को पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ले जाने की परेशानी से बचाने के लिए, क्योंकि अब यूजर्स इसकी डिजिटल कॉपी दिखाकर पासपोर्ट बनवा सकते हैं। ऐसा करने से लोगों के समय की बचत होगी। पासपोर्ट बनवाने के लिए अभी तक आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते थे। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पैन सत्यापन कार्ड, शाखा लाइसेंस जारी करना, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पेंशन प्रमाण पत्र, बीमा पॉलिसी प्रमाण पत्र ले जाना होता है। लेकिन अब डिजी लॉकर से पासपोर्ट बनवाने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने की जरूरत नहीं होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग के दौरान गूगल मैप को न करें इस्तेमाल, पड़ सकता है आपकी जेब पर भारी। जी हाँ, आज के दौर में किसी से रास्ता पूछने की बजाय नेविगेशन के जरिए मंजिल तक पहुंचना लोग ज्यादा पसंद करते हैं। यही वजह है कि दिनों दिन गूगल मैप का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर आप ड्राइविंग के दौरान हाथ में मोबाइल फोन गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है।
अभी हाल ही में दिल्ली में एक शख्स का चालान पुलिस ने काटा था। कार चालक ने तर्क दिया था कि वो तो किसी से बात नहीं कर रहा था, तो उसका चालान क्यों काटा गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मोबाइल होल्डर के बजाय डैशबोर्ड या हाथ में पकड़कर गूगल मैप का इस्तेमाल करना ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि ऐसा करने से ड्राइविंग के दौरान ध्यान भंग होने की आशंका बनी रहती है। ये मामला लापरवाही से ड्राइविंग की श्रेणी में आता है। आपने अगर अपनी गाड़ी में डैशबोर्ड पर मोबाइल होल्डर नहीं लगवाया है तो हाथ में मोबाइल लेकर गूगल मैप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट 2020 में 5,000 रुपए तक का चालान काटने का प्रावधान है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।